जो हम पढ़ रहे हैं आपकी 10th क्लास की बुक फर्स्ट फ्लाइट और उसका चैप्टर नंबर 8 मिजबिल द ऑटर। और आज हम पढ़ेंगे इसका पार्ट सेकेंड, जिसमें हम ये पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से जो एक ऊद बिलाव है जिसका नाम मिजबिल रखा है ऑथर ने, उसको वो इंग्लैंड कैसे लेके जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड, यानी किस तरह से इंग्लैंड ले जाया गया मिज को। द डेज पास पीसफुली एट बसरा, यानी बहुत ही आराम से शांति से बसरा में दिन गुजर रहे थे। बट आई ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग मिज टू इंग्लैंड एंड टू केमिसफेरना। अब जो हमारे ऑथर है वो कहते हैं कि मुझे थोड़ी सी आशंका होने लगी, थोड़ी घबराहट होने लगी। ड्रेडेड द प्रोस्पेक्ट का मतलब होता है भविष्य में कुछ गलत होने की आशंका। तो उनको ये डर लगने लग गया कि मैं मिज को जब यहाँ से लेके जाऊंगा इंग्लैंड तो कहीं कोई घटना ना घटित हो जाए। तो वो पहले से ही उनको थोड़ा सा डर भय आ गया था, तो वो थोड़ा डरने लग गए थे। द ब्रिटिश एयरलाइन टू लंदन वुड नॉट फ्लाई एनिमल्स, क्योंकि जो ब्रिटिश एयरलाइन थी उन्होंने मना कर दिया था कि वो एनिमल्स को अपने फ्लाइट में परमिशन नहीं देते हैं जो लंदन तक जाती थी। सो आई बुकड अ फ्लाइट टू पेरिस ऑन अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंदन। इसलिए वो कहते हैं कि पहले मैंने एक फ़्लाइट बुक करी, वहाँ से फिर दूसरी फ़्लाइट जो है आगे लंदन की मैंने बुक करी। तो पहली जो फ़्लाइट उन्होंने बुक करी वो करी पेरिस तक, और उसके बाद में दूसरी फ़्लाइट जो थी दूसरी एयरलाइन से वो लंदन तक गए। द एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिज शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स। अब जो एयरलाइन के जो लोग थे उन्होंने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, कुछ निर्देश दिए कि आप एनिमल को ले जा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको कुछ नियम जो हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा, कुछ निर्देश हैं उनको मानना पड़ेगा। एयरलाइन इंसिस्टेड दैट मिज शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स नॉट मोर देन 18 इंचेस स्क्वायर। अब उन्होंने मुझे इस बात पे जोर दिया कि 18 इंच का एक डब्बा होगा, उसी के अंदर मैं उसको पैक करके ले जा पाऊंगा। टू बी कैरिड ऑन द फ्लोर एट माई फीट, और उसको मुझे अपने पाँव पे ज़मीन के पास में रखना पड़ेगा। आई हैड अ बॉक्स मेड एंड एन आवर बिफोर वी स्टार्टेड, मैंने एक डब्बा बनाया, एक बक्सा बनाया छोटा सा, और हमें जब निकलना था उससे 1 घंटा पहले आई पुट मिज इन टू द बॉक्स सो दैट ही वुड बिकम accustomed to it and left for a hurried meal। तो फिर मैंने वो डब्बा तैयार करके और उसमें मिर्च को उसमें बैठा दिया ताकि वो उससे थोड़ा सा रूबरू हो जाए कि अब उसको थोड़ी समय तक इसमें बैठना है। लेकिन उसके जस्ट बाद में उसको वहाँ रख के मैं तुरंत खाना खाने के लिए चला गया ताकि जल्दी से मैं खाना खा के आ सकूँ। When I returned there was an appalling spectacle। लेकिन जब मैं वापस आया तो मेरी आंखों के सामने एक दिल दहला देने वाला दृश्य था। देयर वॉज कंप्लीट साइलेंस फ्रॉम द बॉक्स, क्योंकि जो डब्बा था उसके अंदर बिल्कुल कंप्लीट साइलेंस थी, एकदम शांति थी। बट फ्रॉम इट्स एयर होल्स एंड चिंक्स अराउंड द लिड ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड। लेकिन जो डब्बा था उसके जो छोटे छोटे जो एयर होल्स बने हुए थे, साइलेंस तो थी लेकिन उसके जो एयर होल्स थे और जो दरारें थी उनके अंदर से बाहर खून निकल के आया हुआ था और वो ड्राई हो गया था। एन अपेलिंग स्पेक्टिकल मतलब सदमा देने वाला दृश्य, और चिंक्स मतलब होता है दरारें। ब्लड हैड ट्रिकल्ड एंड ड्राइड, तो उस ढक्कन की जो दरार थी वहां से खून बाहर आ गया था और सूख भी गया था। आई विप्ड ऑफ द लॉक एंड टोर ओपन द लिड एंड मिच एग्जॉस्टेड एंड ब्लड स्पैटर्ड विम्फर्ड एंड कॉट एट माई लेग। अब वो ये बोलते हैं जैसे ही मैंने इसको देखा, आई विप्ड ऑफ का मतलब होता है बहुत जल्दी से तेजी से निकालना। द लॉक एंड टोर ओपन द लिड, मैंने उसका जो लॉक है उसको निकाला और जो उसका ढक्कन था उसको फाड़ के खोला। एंड मिज एग्जॉस्टेड, उसके अंदर मिज बैठा था लेकिन बहुत बुरी तरह से थक चुका था। एंड ब्लड स्पैटर्ड, खून से पूरा का पूरा सना हुआ। विम्फर्ड यानी ठिनकते हुए। एंड कॉट एट माई लेग, और उसने आके वो मेरे पाँव के पास में पकड़ लिया। ही हैड टॉर्न द लाइनिंग ऑफ बॉक्स टू श्रेड्स, और उसने क्या कर रखा, जो डब्बा था उसकी जो अस्तर लगा हुआ था अंदर उसको बिल्कुल चिथड़े चिथड़े करके उसने उसको फाड़ दिया था। When I removed the last of it so that there were no cutting edges left, it was just 10 minutes until the time of the flight।
अब वो कहते हैं सिर्फ 10 ही मिनट बचे थे मेरी फ़्लाइट में, इसलिए जब उसने पूरे चिथड़े चिथड़े अस्तर को पहले ही निकाल दिया था, तो कुछ जो तीखे कोने निकले हुए थे उनको मैंने निकाल के उसको सही कर दिया, ताकि उसको कोई भी कोना चुभ ना जाए, क्योंकि डाल के तो उस डब्बे के अंदर लेके ही जाना था। एंड द एयरपोर्ट वॉज 5 माइल्स डिस्टेंट, क्योंकि समय सिर्फ 10 मिनट का बचा था और वहाँ से 5 मील की दूरी पर एयरपोर्ट था। आगे देखते हैं। लाइनिंग का मतलब होता है अस्तर और टॉर्न टू श्रेड्स का मतलब होता है चीर चीर कर फाड़ डाला। आई पुट द मिजरेबल मिज बैक इनटू द बॉक्स। अब मैंने वो जो मिज था जिसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, उसको मैंने बक्से के अंदर रखा, होल्डिंग डाउन द लिड विथ माई हैंड, और ढक्कन को मैंने हाथ से ही पकड़े रखा। आई सैट इन द बैक ऑफ द कार with the box beside me as the driver tore through the streets of Basra like a ricocheting bullet। अब वो कहता है कि मैंने उस डब्बे में मिर्च को रखा और उसका ढक्कन अपने हाथ से पकड़ के मैं बैठ गया और पिछली सीट पर बैठा मैं कार की, और मेरे बगल में ही मैंने उस बक्से को रखा जिसमें मिर्च था। जो ड्राइवर था वो गलियों से इतनी ज़्यादा तेज गति से गाड़ी चला रहा था जैसे कोई बुलेट निकलती है बंदूक के अंदर से। रेको चीटिंग बुलेट का मतलब होता है गोली का सतह से टकराकर छिटकना। द एयरक्राफ्ट वॉज वेटिंग टू टेक ऑफ। आई वॉज रश थ्रू टू इट बाई इन्फ्यूरिएटेड ऑफिशियल्स। और जो हवाई जहाज़ था वो तैयार ही खड़ा था ताकि वो उड़ान भर सके। वो लोग मेरा ही इंतज़ार कर रहे थे और मैं बहुत जल्दी से तेज़ी से भाग के वहाँ पर वो जो नाराज़ हुए हुए गुस्से हुए हुए ऑफिशियल्स थे उनके बीच से होता हुआ फटाफट अंदर गया। लकीली द सीट बुक्ड फॉर मी वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। और मैं खुशकिस्मत था कि जो सीट मेरे लिए बुक करी गई थी वो एकदम कोने में, एक्सट्रीम कोने में थी, शुरुआत में ही, स्टार्टिंग में ही। इन्फ्यूरिएटेड मतलब क्रोधित कर दिया। आई कवर्ड द फ्लोर अराउंड माई फीट with newspapers, rang for the air hostess and gave her a parcel of fish। अब मैंने अखबार अपने नीचे पाँव पे रखा और वहाँ पर मिर्च को रखने के बाद में वो कहते हैं मैंने एयर होस्टेस को घंटी बजा के बुलाया एंड गेव हर अ पार्सल ऑफ फिश। और उसको फिर मैंने जो फिश का जो पार्सल था वो पकड़ा दिया फॉर मिज, जो मैं मिज के लिए लेके आया था। टू कीप इन अ कूल प्लेस, ताकि वो उसको ठंडी जगह पे रख सकें। आई टुक हर इन टू माई कॉन्फिडेंस अबाउट द इवेंट्स ऑफ द लास्ट हाफ आवर। और मैंने उसको अपने भरोसे में लिया और जो भी घटनाएं पिछले आधे घंटे में घटित हुई उसके बारे में उसको बताया। आई हैव रिटेन्ड द मोस्ट प्रोफाउंड एडमिरेशन फॉर दैट एयर होस्टेस। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहन, कि वो कहते हैं कि अभी भी मेरे मन में उस एयर होस्टेस के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है, क्योंकि वो बहुत अच्छी लेडी थी, मैं उसकी बहुत तारीफ़ करता हूँ। शी वॉज द वेरी क्वीन ऑफ हर हार्ट, क्योंकि वह एक दिल की रानी जैसे थी, क्योंकि उसका दिल बहुत बड़ा था। उसने मेरी पूरी बात को ध्यान से सुना। शी सजेस्टेड दैट आई माइट प्रेफर टू हैव माई पेट ऑन माई नी। और उसने मुझे ये सलाह दी कि अगर मैं चाहूँ तो मेरे को अपने पेट को अपने घुटनों पर, अपने नीज़ पर रख लेना चाहिए, क्योंकि वो इस चीज़ को समझ गई थी कि एक पालतू जानवर है और अगर उसको मैं अपने पास रखूँगा तो वो भी सुरक्षित महसूस करेगा और मुझे भी तसल्ली रहेगी, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो घटनाएं हुई उससे वो भी काफ़ी डरा हुआ है और वो उसका काफ़ी खून भी बहा है और वो बहुत ज़्यादा चिंतित हो गई उसके बारे में। तो उसने मुझे परमिशन दे दी। इसलिए जो ऑथर है वो कहते हैं कि वो दिल की बहुत अमीर लेडी थी, क्योंकि उसने पूरी बात को ध्यान से सुना और मुझे अनुमति दी कि मैं मिज को अपने पाँव पे रख लूँ। टुक हर इनटू माई कॉन्फिडेंस का मतलब होता है उसे मेरे विश्वास में लिया। आगे देखते हैं। एंड I could have kissed her hand in the depth of my gratitude, but not knowing otters, I was quite unprepared for what followed। अब मैं चाहता था कि मैं उसके हाथ को किस करके उसको धन्यवाद दूं, अपना आभार जो है वो प्रकट करूं, अपनी कृतज्ञता जो है उसके प्रति दिखाऊं, बट लेकिन नॉट नोइंग ऑटर्स आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड। लेकिन ऑटर्स जो होते हैं उनके बारे में ज़्यादा जान नहीं सकते आप कि कब वो क्या कर देंगे। तभी उसने क्या किया, आई वॉज क्वाइट अनप्रिपेयर्ड फॉर वॉट फॉलोड। मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था जो अब आगे घटित हुआ उसके लिए।
मिज वॉज आउट ऑफ द बॉक्स इन अ फ्लैश, एक झटके में ही मिज जो है उस डब्बे से बाहर आ गया था। ही डिसअपियर्ड एट हाई स्पीड डाउन द एयरक्राफ्ट, और बहुत ही तेज़ी से वो एयरक्राफ्ट में जहाँ पे हम लोग पाँव रखते हैं नीचे, उस जगह से कहीं गायब हो गया। देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रीक्स एंड अ वुमन स्टूड अप ऑन हर सीट स्क्रीमिंग आउट, और बहुत ही बुरी तरह से चीखें और चिल्लाहटें निकलने लग गई, और एक महिला तो अपनी सीट के ऊपर खड़ी हो गई और चिल्लाने लग गई कि रैट रैट, चूहा चूहा। इन अ फ्लैश यानी एक झटके में, स्क्वैक्स यानी चिल्लाहटें। आई कॉट साइट ऑफ मिज टेल डिसअपियरिंग, तभी मेरे को मिज की जो पूंछ है वो गायब होती हुई दिखाई दी, और कहाँ दिखी? बीनीथ द लेग्स ऑफ ए पोर्टली वाइट टर्बन इंडियन, पोर्टली मतलब गठीला, तो एक गठीले शरीर वाले भारतीय के पाँव के नीचे से, जिसने सफ़ेद रंग की पगड़ी पहन रखी थी, मुझे उसकी पूंछ दिखाई दी जाते हुए। डाइविंग फॉर इट, उसको पकड़ने के लिए मैं उछला। आई मिस्ड, लेकिन मैंने वो चांस गंवा दिया। बट प्रोफाउंड माई फेस कवर्ड इन करी, लेकिन मेरा जो चेहरा है वो करी में डूब चुका था, किसी तरी में। पर हैप्स सेड द एयर हॉस्टेस विद द मोस्ट चार्मिंग स्माइल, लेकिन उसके बाद में जो एयर हॉस्टेस थी उन्होंने कहा शायद आप एक बार बैठ जाइए। अपनी बहुत ही अच्छी सी मुस्कुराहट के साथ उसने मुझे थोड़ी तसल्ली देते हुए कहा, इट वुड बी बेटर इफ़ यू रिज्यूम्ड योर सीट, कि ये अच्छा होगा अगर आप अपनी सीट पे वापस बैठ जाएं। एंड आई विल फाइंड द एनिमल एंड ब्रिंग इट टू यू, और मैं आपका जो जानवर है वो ढूंढ के ले आऊँगी और आपको दे दूँगी। तो इस समय भी उस एयर हॉस्टेस ने उनकी हेल्प करी। चलिए देखते हैं आगे। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं अपनी सीट पे वापस आके बैठ गया। आई वॉज क्रेनिंग माई नेक trying to follow the hunt when suddenly I heard from my feet a distressed chitter of recognition and welcome, and Mitch bounded on to my knee and began to nuggle my face and माई नेक। अब ये पूरा मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगी, पूरे का एक बार सार बता देती हूँ कि अब जब वो अपनी सीट पे आके बैठे, थोड़ी देर बाद में उनको एहसास हुआ कि मिजबिल जो है वो उनके पास ही है, क्योंकि वो वापस उनके पास में आके बैठ गया, और आखिर मिजबिल जो है अपने मालिक के पास अपने आप ही लौट आता है। अब हम इसको पढ़ लेते हैं। आई रिटर्न टू माई सीट, मैं अपनी सीट पे वापस आ गया। आई वॉज क्रेनिंग, क्रेनिंग का मतलब होता है उठाते हुए माई नेक, यानी मैं अपनी गर्दन को उठाते हुए झांकने की कोशिश कर रहा था। ट्राइंग टू फॉलो द हंट, यानी मैं उसको शिकारी जैसे ढूंढता है अपने शिकार को, वैसे उसको ढूंढने की कोशिश कर रहा था। व्हेन सडनली, जब अचानक, आई हर्ड फ्रॉम माई फीट, मेरे को मेरे पाँव के पास से सुनाई दिया, अ डिस्ट्रेस चिटर ऑफ रिकग्निशन। डिस्ट्रेस का मतलब होता है विषादग्रस्त हुई हुई चहचहाट, जो चिटर है ना, जो आवाज़ है वो सुनाई दी। रिकग्निशन यानी पहचानने वाली सी, एंड वेलकम यानी जानी पहचानी सी आवाज़ मुझे मेरे पाँव के पास में महसूस हुई, और मैंने स्वागत किया वापस मिज का। एंड मिज बाउंडेड ऑन टू माई नी, बाउंडेड ऑन टू माई नी यानी जल्दी से वो मेरे पाँव पे चढ़ गया। एंड बिगेन टू नगल, नगल का मतलब होता है रगड़ना, तो उसने मेरे रगड़ना शुरू किया। नगल माई फेस एंड माई नेक, मेरे नाक और मेरी गर्दन पे उसने रगड़ना शुरू किया, यानी वो मुझे वापस से प्यार करने लग गया। तो बच्चों इस तरह से वो वापस से जो मिज जो है वो वापस जो नरेटर है उनके पास अपने आप ही आ गया, क्योंकि जो पालतू जानवर होते हैं वो अपने मालिक से ज़्यादा दूर नहीं रहते, तो अपने आप वो वहाँ पे पहुँच गया। आगे देखते हैं क्या होता है। आफ्टर एन इवेंटफुल जर्नी, यानी इस तरह की जो अलग अलग तरह की घटनाएं घटित हुई इस यात्रा के बाद में, मैक्सवेल एंड हिज ऑटर रीच लंदन। अब मैक्सवेल और उसका जो ऊद बिलाव है दोनों लंदन तो पहुंच गए। वेयर ही हैज़ अ फ्लैट, जहाँ पे इनका खुद का एक फ्लैट था, घर था। मिज एंड आई रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली अ मंथ। अब वो कहते हैं मिज और मैं लगभग 1 महीने तक वहाँ लंदन में रहे। He would play for hours with a selection of toys, और क्योंकि उसको खेलना बहुत पसंद था तो वो घंटों अपने खिलौनों के साथ खेलता रहता था। उसके खिलौने कौन कौन से थे वो भी आप देखिए। पिंग पोंग बॉल्स होती हैं उछलने वाली गेंदें, मार्बल्स यानी कंचे, रबर फ्रूट्स, रबर के बने हुए फल अलग अलग तरह के, एंड अ
terrapin shell that I had brought back from his native marshes। और जो मैं जब उसको लेके आया था टिग्रिस मार्शेस से, तब मैं वहाँ पर से उसके लिए खेलने के लिए शेल लेके आया था। टेरापिन शेल होती है उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले छोटे कछुए का जो एक कवच होता है, उसको टेरापिन शेल बोलते हैं। तो वो जो टेरापिन शेल थी, यानी वो जो कछुए का शेल था, वो मार्शल्स में ही मिलता है। तो मैं टिग्रिस मार्शल्स से उसके लिए मैं वो लेके आया था, तो वो वहाँ पे उनसे खेला करता था। That I had brought back from his native marshes, यानी जहाँ का वो नेटिव था, यानी जहाँ का वो निवासी था, उस मार्शस से मैं वो लेके आया था। With the ping pong बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन। अब वो जो पिंग पोंग गेंद थी, उससे उसने अपना ही एक खेल का आविष्कार कर लिया था। विच कुड कीप हिम एंग्रोस्ड फॉर अप टू हाफ एन आवर एट अ टाइम। अब आधा घंटा तक वो जो गेंद है उसको अपने अंदर व्यस्त रखती थी, यानी वो उसमें ही बिजी रहता था। एंग्रोस्ड का मतलब होता है पूर्ण रूपेण रुचि लेना, यानी पूरी तरह से उसमें वो इंटरेस्ट लेता था और उसमें बिजी हो जाता था लगभग आधे घंटे तक। A suitcase that I had taken to Iraq had become damaged on the journey home। अब वो कहते हैं कि एक सूटकेस था मेरे पास, That I had taken to Iraq, जो मैं इराक लेके गया था, had become damaged on the journey, और यात्रा के दौरान वो क्षतिग्रस्त हो गया, खराब हो गया। So that the lid when closed, तो ऐसा हुआ कि जब उसका जो ढक्कन है उसको जब बंद कर देते उस सूटकेस का, remained at a slope from one end to the other, तो वो बंद करते टाइम इस तरह से बंद होता था, जैसे बंद करते थे तो ढक्कन जो है वो थोड़ा ऊंचा नीचा बंद होता था, तो एक स्लोप सा बन जाता था। Mitch discovered that if he placed the ball on the height end, it would run down the length of the suitcase। अब मिज ने एक नया खेल इजाद कर लिया कि अगर वो गेंद को ऊपर के हिस्से में डालेगा तो गुड़कते हुए नीचे आ जाएगी, और वो इसी के साथ खेलता रहता था उस सूटकेस के साथ। He would dash round to the other end to ambush its arrival। और ambush मतलब होता है घात लगा के बैठना, तो फटाफट जाता था ऊपर गेंद छोड़ता था और भाग के आके नीचे बैठ जाता था घात लगा के, कि अब कब जब तक वो नीचे पहुंचेगी वो उसको वापस पकड़ेगा। तो इस तरह से वो उसके पहुंचने तक, गेंद के पहुंचने तक घात लगा के बैठा रहता था। हाइड फ्रॉम इट, उससे थोड़ा छुप के बैठता था। क्राउचिंग टू स्प्रिंग अप एंड टेक इट बाय सरप्राइज। क्राउचिंग का मतलब होता है सिकुड़ कर घुटनों के बल बैठ जाना, कि जब तक वो गेंद वहां पहुंचे तब तक वो छुप के बैठता था और उछल के फिर उस गेंद को पकड़ लेता था। ग्रैब इट एंड टॉट ऑफ। ग्रैब मतलब उसको पकड़ लेता था, टॉट ऑफ मतलब फिर वो तेजी से चलना शुरू कर देता था। विथ इट टू द हाइट एंड वंस मोर, और उसको लेके वापस से वो ऊपर की जो हाइट थी सूटकेस की उस तरफ चला जाता था। तो ये वो खेल खेलता था। आउटसाइड द हाउस आई एक्सरसाइज्ड हिम ऑन अ लीड, और कई बार मैं उसको घर के बाहर एक्सरसाइज भी कराया करता था। प्रिसाइसली एज इफ ही हैड बीन अ डॉग। प्रिसाइसली का मतलब होता है ठीक उसी तरीके से जैसे कुत्तों को एक्सरसाइज कराई जाती है, उसी तरह से। मिच क्विकली डेवलप्ड सर्टेन कंपल्सिव हैबिट्स, और क्योंकि मैंने उसको सिखाया तो धीरे धीरे उसने कुछ अपने अंदर जो आदतें हैं उनको भी डेवलप कर लिया था, यानी उनको वो करने लग गया था। कंपल्सिव हैबिट्स यानी बाध्यकारी आदतें जो हम अपने पालतू जानवरों को सिखाते हैं और वो उनको अडेप्ट कर लेते हैं, अपने जीवन में अपना लेते हैं। ऑन दीज वॉक्स इन द लंडन स्ट्रीट, और ये जो लंदन की जो गलियां हैं इनमें जब हम वॉक पे जाते थे तो कुछ अच्छी आदतें मैंने उसको सिखाई थी जो उसने अडेप्ट भी कर ली थी। लाइक द रिचुअल्स ऑफ चिल्ड्रन who on their way to and from school must place their feet squarely on the centers of each paving block। अब क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो नटखट होते हैं, उन्हें खेलने का शौक होता है, वैसे ही हमारा ये जो मिजबिल है, जो ऑटर है, ऊद बिलाव, उसने बच्चों को देख देख के कि वो किस तरह से खेलते हैं वो उनको सीख गया, यानी वो हैबिट्स भी उसने अपने अंदर डेवलप कर ली। अब वो क्या आदतें थी? चिल्ड्रन हु ऑन देयर वे टू एंड फ्रॉम स्कूल, बच्चे जो अपने विद्यालय जाते थे और वापस आते थे, मस्ट प्लेस देयर फीट, वो अपने पाँव को रखते थे स्क्वायरली ऑन द सेंटर्स ऑफ ईच पेविंग ब्लॉक, यानी जो वर्गाकार जो ब्लॉक्स बने हुए थे उनके ऊपर रख रख के चलते हैं ना कई बार, इधर से उधर उधर से इधर, तो इस तरह से बच्चे मस्ती करते हुए चलते थे, वैसे ही इसने भी सीख लिया था। स्क्वायरली यानी संगत के साथ, और पेविंग ब्लॉक यानी फर्शी पत्थर
या जो चौरस पत्थर होते हैं, जैसा आपने चेस देखा होगा ना, उसमें अलग सफ़ेद काले, तो जैसे काले से वापस काले पे जाना या सफ़ेद से सफ़ेद पे जाना, इस तरह का एक गेम बन गया। तो वैसे ही जो बच्चे हैं जब स्कूल जाते थे, रास्ते में कहीं कहीं उन्होंने अपना खेल बना रखा था, पत्थरों के ऊपर एक पत्थर पे गए, दो छोड़ दिए, तीसरे पे गए, तो वो भी उसको सीख गया था और वो भी ऐसे ही करता था। मस्ट टच एवरी 7th अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग्स, ये तो था ज़मीन पे। फिर बच्चों की क्या आदत होती है, चलते चलते कहते हैं ना, पहली जो लोहे की जो रेलिंग है उसको टच किया, फिर उसके बाद में 6 को नहीं किया, फिर 7वीं को टच किया, तो बच्चे ऐसे खेलते हुए चलते हैं। तो ये भी उन चीज़ों को सीख गया था। एवरी 7th अपराइट ऑफ द आयरन रेलिंग, अपराइट यानी सीधी खड़ी जो सलाखें होती थी, रेलिंग्स होती थी, 6 को टच किया, 6 को छोड़ दिया, 7वीं को टच कर दिया, फिर 6 को छोड़ दिया, 7वीं को टच कर दिया। तो जो बच्चे खेलते थे वैसे ही ये भी खेला करता था। और पास टू द आउटसाइड ऑफ एवरी सेकेंड लैम्प पोस्ट, और या फिर जगह जगह लैम्प पोस्ट होते हैं सड़क पे, तो बच्चे क्या करते हैं, एक लैम्प पोस्ट के पास से निकलते हैं, दूसरे से दूर से निकलते हैं, इस तरह से एक खेल बना लेते हैं। तो ये भी वैसे ही इन लैम्प पोस्ट के साथ भी खेला करता था। ऑपोजिट टू माई फ्लैट वॉज अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल। अभी कहते हैं कि मेरा जो फ्लैट था उसके विपरीत दिशा में एक बच्चों का स्कूल था, प्राइमरी स्कूल था। Along whose frontage ran a low wall, और जिसका फ्रंटेज यानी उसके सामने वाले हिस्से में एक छोटी दीवार थी, यानी ज़्यादा ऊंची दीवार नहीं थी। ran a low wall some 2 feet high, और उसकी हाइट जो थी वो 2 फीट की ही थी, बिल्कुल स्कूल के सामने जो दीवार थी। On his way home, तो जब वो हम लोग घर जा रहे होते थे, but never on his way out, on his way home but never on his way out, Midge would tug me to this wall. टग मतलब होता है खींचना। तो जब भी हम घर जा रहे होते थे तो ये क्या करता था, खींच के मुझे उस दीवार तक ले जाता था। जंप ऑन टू इट, और उसके बाद में उसके ऊपर कूद जाता था। एंड गैलप द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 yards, गैलप यानी सरपट से दौड़ना, और बहुत तेजी से दौड़ता था वो उस दीवार के ऊपर। द फुल लेंथ ऑफ इट्स 30 yards, यानी वो जो लंबाई थी उस दीवार की वो 30 यार्ड थी, तो पूरी उस के ऊपर वो बहुत तेजी से दौड़ता था। टू द होपलेस डिस्ट्रैक्शन बोथ ऑफ पीपल एंड ऑफ स्टाफ विद इन, और इससे क्या करता था वो थोड़ा सा नाउम्मीद करने वाला सा डिस्ट्रैक्शन हो जाता था। किसके लिए, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे होते थे उनके लिए भी और उन टीचर्स के लिए भी। क्यों, क्योंकि वहाँ पढ़ाई चल रही होती थी स्कूल में और वो दीवार छोटी थी और वहाँ वो इतनी तेज़ी से दौड़ता था कि सबका ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाता था। लेकिन वो इस तरह से खेलता था, उसको मज़ा आता था। डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है ध्यान हटाना और विचलित करना। तो बच्चे पढ़ रहे होते थे, उससे उनका ध्यान हट जाता था और वो उसकी तरफ देखने लग जाते थे, और बच्चे ही नहीं टीचर्स भी देखने लग जाते थे। इट इज़ नॉट, आई सपोज, इन any way strange that the average Londoner should not recognize an author. इट इज़ नॉट, ऐसा नहीं है, आई सपोज, मैं ये मानता हूँ, इन एनी वे स्ट्रेंज दैट द एवरेज लंडनर शुड नॉट रिकग्नाइज एन ऑटर, ऐसा नहीं है कि अगर एवरेज निकालें तो औसतन जो लोग हैं लंदन के वो ऑटर के बारे में नहीं जानते हो, ऐसा नहीं है। काफ़ी लोग तो जानते हैं ऑटर के बारे में, बट द वेराइटी ऑफ गैसेस, यानी कि मान लिया मैंने कि लंदन के जो लोग हैं, कम लोग हैं जो ऑटर के बारे में जानते हैं, कुछ लोग हैं जो ऑटर के बारे में नहीं भी जानते। लेकिन जो लोग नहीं जानते और वो जो अनुमान लगाते थे ऑटर के बारे में, बट द वेराइटी ऑफ गेसेस एज द व्हाट काइंड ऑफ एनिमल दिस माइट बी, तो वो जो अलग अलग तरह के उनके अनुमान होते थे कि किस तरह का जानवर हो सकता है, केम एज अ सरप्राइज टू मी, तो वो मेरे लिए एक बड़ा ही आश्चर्य भरी बात होती थी जब वो अनुमान लगाते थे ऑटर को देख के कि ये क्या जानवर हो सकता है। ऑटर्स बिलोंग टू अ कंपैरेटिवली स्मॉल ग्रुप ऑफ एनिमल्स, क्योंकि ये जो ऑटर्स होते हैं ये एक छोटे समूह को बिलोंग करते हैं। अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो एक छोटा समूह जो होता है उसको बिलोंग करते हैं, उससे आते हैं। कॉल्ड मस्टिलिन्स, जो ये जो छोटा समूह है जो एनिमल्स का, इसको मस्टिलिन नाम से जानते हैं, तो उस समूह को बिलोंग करते हैं ऑटर्स। शेयर्ड बाय द बैजर, मंगूस, वीजल, स्टॉट, मिंक एंड अदर्स, और ये जो पूरा का पूरा जो एक ग्रुप है, मस्टिलिन जो ग्रुप है, छोटा जो समूह है, इसमें ये सारे के सारे जानवर शामिल हैं, जिनके अंदर ये नाम बताया है, बैजर, मंगूस। तो अब बैजर मतलब होता है बिज्जू, मंगूस का मतलब होता है नेवला, वो आपने देखा होगा, ये बैजर है। मंगूस आप जानते ही हैं, वीजल है, स्ट्रॉट है एंड मिंक है।
छछूंदर है। तो ये सारे के सारे जानवर जो हैं उस समूह में आते हैं। चित्र में आप देखिए, दिखने में ऑलमोस्ट एक जैसे से ही दिखाई देते हैं। मंगूस का मतलब होता है नेवला। वीजल मतलब होता है एक फर वाला छोटा मांसाहारी स्तनधारी। स्टॉट एक विशाल यूरोपियन कैथियानल इसको बोलते हैं और वीजन भी कहा जाता है। मिंक एक छोटा जंगली जानवर जो अपने मोटे भूरे फर के लिए रखा जाता है, जिसमें महंगे कोट बनते हैं, इसके फर से कोट बनते हैं। और बैरेज ऑफ कंजेक्चुरल क्वेश्चंस यानी अनुमानित प्रश्नों की बौछार। अब ये कहते हैं कि मैंने माना कि बहुत सारे लोग इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन जिस जिस तरह के वो अनुमान लगाते हैं वो थोड़ा सा हंसाता था। तो वो कहते हैं कि कुछ लोग तो थोड़े बहुत ऐसे जानवरों से कंपेयर करते थे, जैसे कि बेजर है, मंगूज है, वीजल है, स्टॉट है या मिंक है, तो ठीक है फिर भी थोड़ा मान लो, क्योंकि वो इससे थोड़ा मेल खाते हैं, ये उसी ग्रुप के हैं। आई फेस्ड कंटिन्यूस बैरेज ऑफ कंजेक्चुअल क्वेश्चंस, लेकिन वो कहते हैं लेकिन ये जो बहुत ही अनुमानित प्रश्नों की जो बौछारें थी ना लोगों की, ये मेरे को हमेशा सुनने को मिलती ही रहती थी। स्प्रेड ऑल द मस्टलिन्स बट द ऑटर, लेकिन वो क्या करते थे, वो सारे के सारे जो अपने तुक्के हैं वो सारे के सारे मेरे सामने पेश कर देते थे, लेकिन ऑटर के बारे में वो लोग नहीं जानते थे। बट द ऑटर मोर रैंडम गेसेस हिट ऑन अ बेबी सील एंड अ स्क्विरल। चलो ठीक है, अगर वो जो भी हमने पहले पढ़े उन जानवरों के बारे में, मंगूज जैसे हुआ, बैरल जैसे हुआ, तो उस तरह का तो ठीक है, जैसे मंगूज मान लिया, चलो वो मिलता जुलता है। लेकिन कुछ लोगों का अनुमान तो ऐसा होता था कि उनको हंसी आ जाती थी। वो जो उनकी रैंडम गेसेस यानी ऐसे ही अपने दिमाग से कोई भी अनुमान लगा लेते थे जो कहीं फिट नहीं बैठता था। हिट ऑन अ बेबी सील एंड अ स्क्विरल, जो कोई बेबी सील, ये देखिए बेबी सील है, दो इसके तीखे तीखे दांत निकले हुए, इससे कंपेयर कर लेता था, कोई गिलहरी से कंपेयर कर लेता था। तो ये तो बिल्कुल मेल ही नहीं खाते ऑटर से, तो ये कहते मुझे बड़ा अचंभा होता था। तो इन सबको देख के मुझे बड़ा अचंभा होता था, सुन के अचंभा होता था कि किस किस जानवर से बेचारे ऑटर को कंपेयर कर रहे हैं। इज दैट अ वॉलरस मिस्टर, और कई लोग कहते थे कि ये वॉलरस है। reduced me to giggle, और ये मेरी जो हंसी जो है उसको कम कर देते थे एकदम से। मैं सोचता था मैं क्या करूं, इन लोगों को तो समझ में ही नहीं आता, ये इसको जानते ही नहीं है। reduced me to giggle and outside a dog show I heard a hippo, और इससे मेरी हंसी जो है वो मैं रोक ही नहीं पाता था। और एक बार एक डॉग शो में हम लोग गए थे, तो वहाँ पे तो एक जने ने मुझको हिप्पोपोटामस के साथ भी कंपेयर कर दिया। अब देखिए हिप्पोपोटामस कितना बड़ा होता है, ये तो बेचारा छोटा सा जानवर है। तो ये कहते हैं कि अजीब व गरीब जो लोगों की जो गैसेस थे उनको सुन सुन के मुझे बहुत हंसी आती थी, और मैं सोचता था कि कैसे गैस कर लेते हैं इस तरह की उल्ट पटांग चीज़ें। अब बीवर, अब बियर कब, कोई उसको बीवर कह देता था। ये बीवर जो है वो एक भूरे रंग की रोएदार खाल, चौड़ी चपटी पूंछ और नुकीले दांतों वाला एक जानवर जो जल व थल में दोनों में रह सकता है। बीवर भी एक तरह का ऐसा जानवर है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा होता है, उससे कंपेयर कर लेते थे। कोई बियर कब यानी भालू के बच्चे से कंपेयर कर लेता था। लिपर्ड, यहाँ तक कि लोगों ने तेंदुए से भी कंपेयर कर दिया इसको, जबकि तेंदुए के ऊपर तो स्पॉट्स होते हैं, इस पर तो कोई स्पॉट्स भी नहीं थे। वन अपेरेंटली दैट हैड चेंज इट्स स्पॉट, कि लोग कहते थे कि भाई जैसे कि इसने अपने स्पॉट्स बदल लिए हो, ये तेंदुए का रूप हो सकता है, ऐसे ऐसे अनुमान लगाते थे। एंड ब्रोंटोसॉर, कई लोग ब्रोंटोसॉर भी कहते थे इसको। मिज वॉज एनीथिंग बट एन ऑटर, यानी मिज को वो कुछ भी बना देते थे, लेकिन ऑटर कोई भी उसको नहीं पहचानता था, ऊद बिलाव कोई भी नहीं कहता था। ये दोनों चित्र आपके सामने बने हुए हैं, ब्रोंटोसॉर की जो एक डायनासोर जैसा दिखाई देता है। बट the question for which I awarded the highest score come from a laborer digging a hole in the street, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर जो है वो मैं इस चीज़ के प्राप्त करना चाहूँगा जब मुझे एक ऐसा व्यक्ति मिला जो एक लेबर था यानी काम करने वाला वर्कर था। बट द क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाइएस्ट स्कोर, सबसे ज़्यादा नंबर मेरे को इसमें देने चाहिए, केम फ्रॉम अ लेबरर, जो कि एक लेबर के पास से आए, यानी एक कर्मचारी, एक जो लेबर होता है उसके पास से एक प्रश्न उठा, और वो क्या था, डिगिंग अ होल, जब वो एक खड्डा खोद रहा था इन द स्ट्रीट, गली में, यानी कि एक जो श्रमिक है वो जब गड्ढा खोद रहा था गली में, तो उसने जो पूछा उसको तो पूरे नंबर मिलते हैं। आई वॉज स्टिल फार फ्रॉम हिम, मैं उससे काफ़ी दूर था अभी भी। व्हेन ही लेड डाउन हिज टूल, जब उसने अपना वो जो औजार था, टूल था जिससे वो खड्डा खोद रहा था, उसको साइड में रख दिया। पुट हिज हैंड्स ऑन हिज हिप्स, और उसने अपने जो हाथ हैं उसको ऐसे अपने कमर पे
रखा एंड बिगेन टू स्टेयर, और घूरना शुरू कर दिया। एज आई ड्रू नियरर आई सॉ हिज एक्सप्रेशन ऑफ सरप्राइजेस, और जैसे जैसे मैं उसके नज़दीक गया मैंने उसके भाव देखे, आश्चर्य के भाव जो उसके चेहरे पे दिखाई दे रहे थे। एंड ए फ्रंट एज दो ही वुड हैव मी नोन दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन होम टू प्ले जोक्स। अब वो इस तरह से उसके जो भाव थे चेहरे के वो ऐसे थे जैसे एज दो, जैसे कि ही वुड हैव मी नो दैट ही वॉज नॉट वन अपॉन होम टू प्ले जोक्स, जो कि मुझे ये बताना चाह रहा था कि ये एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके ऊपर की मजाक किया जा सकता है। आई केम अब्रेस्ट ऑफ हिम, मैं बिल्कुल उसके आमने सामने जब पहुंच गया, ही spat, glared and then glowed out here, मिस्टर व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी, और उसने अपनी आंखों को चौड़ा कर लिया, बिल्कुल उत्सुकता से वो देखा और उसके हाव भाव बहुत चक्का सा होके उसने ये कहा मुझसे कि मिस्टर व्हाट इज़ दैट सपोज टू बी, कि ये क्या हो सकता है जो आपके सामने है। यानी कि ना तो वो उसको इंसान समझ रहा था ना उसको वो जानवर समझ रहा था, वो इतना हक्का बक्का हो रखा था कि उसने मुझसे यही पूछ लिया कि ये क्या हो सकता है। यानी कि सबसे ज़्यादा नंबर इसीलिए इस बात पे दिए जा सकते हैं। इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो किस तरह से जो नरेटर हैं वो ये बताते हैं कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दे डाले बेचारे ऊद बिलाव को, लेकिन असली जो ऊद बिलाव है वो उसको कोई पहचानता नहीं था मैक्सिमम लोगों में से। और एक व्यक्ति ने तो यहाँ तक कह डाला कि ये आखिर है क्या, यानी उसको तो ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये इंसान है या जानवर है। तो जो एक श्रमिक था खड्डा खोद रहा था सड़क पे, उसने जब ये प्रश्न पूछा, इस बात को सुन के तो लेखक के होश ही उड़ गए। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये चैप्टर? आई होप अच्छा लगा होगा। आप इसको पढ़िएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।